वक्तों की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत गांव था और उस गांव में एक बहुत ही प्यारा छोटा सा घर था। उसमें 3 लोग रहते थे, माँ, बेटी और बेटा। बेटी और बेटा अपनी माँ के साथ इस छोटे से घर में बहुत ही खुश थे। एक दिन माँ को शहर में जाना पड़ा। उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं जाऊंगी और जल्द ही लौटने की कोशिश करूंगी। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा काम मिला है। मैं वापसी पर तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी जो तुम लोगों को बहुत पसंद है। बच्चे ने कहा, ठीक है माँ, आप फिक्र बिल्कुल मत करें। माँ ने अपने बेटे से कहा, शेरू बेटा, तुमने अपनी बहन मीरा का ख्याल रखना है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने माँ को अल्लाह हाफिज कहा और कहा कि माँ, तुम हमारे लिए मिठाई जरूर लेकर आना। माँ ने कहा कि हाँ, मैं जरूर शाम तक लौट आऊंगी और तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगी। शेरू ने जाते ही माँ के अपनी बहन से कहा कि हमें अपनी माँ को भी सरप्राइज देना चाहिए, क्योंकि माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है, मेहनत करती है, हमारे तालीम के खर्चात बर्दाश्त करती है। चलो हम उसके लिए कुछ लेने चलते हैं। शेरू ने दूर ही एक अखरोट का दरख्त देख रखा था। उसने मीरा को टोकरी पकड़ाई और खुद एक लंबा सा डंडा ले लिया और उस दरख्त की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर बाद वो उस दरख्त के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। शेरू ने कहा कि मैं डंडा लहराता जाऊंगा और तुम टोकरी में अखरोट डालते जाना। इस तरह से वो डंडा मारता जा रहा था। अखरोट नीचे गिरते जा रहे थे। क्योंकि वो छोटे थे तो दरख्त पर नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन उस डंडे की वजह से बहुत सारे अखरोट उनके पास आ चुके थे। थोड़ी ही देर में वो अपने घर की तरफ वापस आ गए और घर के करीब ही एक पत्थर के ऊपर वो अखरोट रख के काटने लगे। अखरोट क्योंकि सब्ज थे और कच्चे थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि इस अखरोटों को हम शाम तक भून लेंगे अपनी माँ के आने से पहले पहले। माँ को सरप्राइज देंगे कि देखो, हमने तुम्हारी पसंद के अखरोट भून के रखे हैं। मीरा ने तमाम अखरोट इकट्ठे करने के बाद टोकरी में डाले और अपने घर की तरफ चल दी। दूसरी तरफ माँ शाम हुई तो मिठाई लेकर अपने घर की तरफ चल दी। वो बहुत खुश थी कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आई हूँ। माँ को अपने बच्चों के पास पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसको पीछे शेर आते हुए का पता ही नहीं चला। लेकिन जब शेर दहाड़ा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। शेर मुंह खोले खड़ा है और कहने लगा कि मुझे तुम्हारे पास से खाने की खुशबू आ रही है। लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही मजे का है खाने को। औरत ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर जा रही हूँ, प्लीज तुम मुझसे वो मिठाई मत लो। शेर ने कहा, अगर तुम मुझे मिठाई नहीं दोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर की ये बात सुनकर औरत बहुत ही परेशान हुई, क्योंकि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और अगर शेर उसको खा लेता तो उसके बच्चे अकेले रह जाते। इस वजह से औरत ने कुछ सोचा और उससे एक बार फिर से इल्तिजा की कि तुम आधा मिठाई खा लो, लेकिन शेर बाजिद था। इस वजह से औरत ने तमाम की तमाम मिठाई उसको दे दी और वहां से भाग निकली। जैसे ही शेर मिठाई खाने लगा तो उसने वहां से बहुत ही तेज दौड़ लगा दी और अपने घर की तरफ भागी ताकि अपने अकेले बच्चों के पास पहुंच सके। लेकिन थोड़ी देर बाद शेर दोबारा से उसके आगे आ गया। मुझे तुम्हारे पास से और ज्यादा खाने की खुशबू आ रही है, कुछ मिठाई तुमने छुपा कर रखी है, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से वो मिठाई मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। औरत बहुत ही परेशान हुई। उसने कहा, प्लीज ये मेरे बच्चों के लिए रहने दो। शेर ने कहा, अगर तुमने मिठाई ना दी तो तुम्हें मैं खा जाऊंगा। इस तरह ना वो मिठाई खा सकेंगे और ना तुम्हें देख सकेंगे। शेर की बात सुनकर उसने वो मिठाई निकाली और शेर को दे दी। शेर जैसे ही मिठाई खाने लगा तो वो औरत भागी अपने घर की तरफ ताकि अपने घर जल्द से जल्द पहुंच सके। शेर जब मिठाई खा चुका है तो उसने देखा कि अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है। वो गांव की तरफ निकला और उस औरत के घर की तरफ चल निकला। उसको पता चल चुका था कि वो बच्चे उसके अकेले हैं। बच्चे घर में डरे सहमे बैठे थे कि अभी तक माँ हमारी लौटी नहीं है। थोड़ी देर दरवाजे में दस्तक की आवाज सुनी तो मीरा ने कहा कि जरूर हमारी माँ होगी, लेकिन शेरू ने मना कर दिया कि नहीं, ये हमारी माँ की आवाज नहीं है। उन्होंने पूछा कि कौन है दरवाजे पर, तो शेर ने चालाकी से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और अपना मिठाई वाला हाथ उस सुराख के अंदर कर दिया जो दरवाजे के पास था। जैसे ही मासूम बच्चों ने वो देखा तो दरवाजा खोल दिया। शेर दहाड़ता हुआ अंदर आ गया। शेरू और मीरा बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्होंने सोचा कि ये शेर हमें खा जाएगा। अब शेरू को कुछ सोचना था। उसने शेर से कहा कि क्या बात है, और मीरा से कहा, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे पास।
उसने शेर से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। शेर ने कहा मैं बहुत ही भूखा हूँ, मैं तुम दोनों को खाने आया हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि पहले किसको खाऊं। दोनों बच्चे रोने लगे। शेर अंदर ही अंदर प्लान सोच रहा था। शेर ने कहा कि मैं सोचता हूँ पहले लड़के को खाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ पहले लड़की को खा लूं। तुम लोग क्या कहते हो कि बहन को पहले खाऊं या भाई को? फिर उसने मीरा की तरफ इशारा किया कि हाँ, मैं पहले मीरा को खाऊंगा। भाई ने कहा हाँ, ये बहुत ही मजे की है, तुम इसको खा जाना, लेकिन पहले मैं तुम्हें बताऊं हमारे पास बहुत ही मजेदार अखरोट हैं, वो मैंने भुने हैं अभी अभी। तो शेर कहने लगा कहाँ है वो अखरोट, पहले मुझे वो खाने को दो वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सामने ही इशारा करते हुए शेरू ने बताया कि वो है अखरोट, हमने अपनी माँ के लिए भुने थे। जैसे ही शेरू ने उन अखरोटों में मुंह डाला तो क्या उसका सारा मुंह जल गया, वो चीखने लग गया। ओह, उसकी जुबान भी जल चुकी थी। ओह, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही गंदे हो आप लोग, कितनी बुरी तरह जला दिया है। उफ उफ उफ, मेरा मुंह जल रहा है। जल्दी जल्दी शेरू और मीरा घर से भागे और एक दरख्त पर चढ़ गए। शेर घर से बाहर निकला अपना पानी से मुंह धोने के बाद। अब उसके मुंह को काफी आराम था, लेकिन वो उन चालाक बच्चों को ढूंढना चाहता था। दूसरी तरफ शेरू और मीरा दरख्त के ऊपर बैठे बातें कर रहे थे। शेरू ने मीरा को मना किया कि तुम ऊंची आवाज में बिल्कुल भी बात मत करना, इस तरह से शेर को पता चल जाएगा कि हम दोनों कहाँ हैं। और वो इस तरह दोनों खामोशी के साथ देखने लगे कि अब शेर क्या करता है। थोड़ी देर बाद जब शेर इधर उधर ढूंढ ढूंढ के थक गया कि आखिर ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए, तो वो घर के करीब एक कुएं के पास चला गया। उसने कहा जरूर वो इसके अंदर छुपे बैठे होंगे। जब वो कुएं के पास गया तो क्या देखता है कि उसके अंदर दोनों का अक्स नजर आ रहा था। दरअसल दरख्त के ऊपर दोनों बैठे बच्चे पानी में अक्स में नजर आ रहे थे। शेर ने जोर से छलांग लगाई कि मैं दोनों बच्चों को पकड़ लूंगी, लेकिन ये क्या, वो तो पानी के अंदर डूबने लग गया। उसने ऊपर देखा तो दोनों बच्चे बैठे थे। उसने कहा चालाक बच्चों, मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा, बस एक दफा मुझे बाहर आने दो। दोनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वहाँ क्या था कि एक रस्सी पड़ी थी कुएं के अंदर पानी की बाल्टी के साथ। वो उस पर लग के तो बाहर आ गया और दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन फिसलन की वजह से वो नहीं चढ़ पा रहा था, क्योंकि उससे दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता था। वो पूछने लगा प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, जल्दी से बताओ दरख्त पे कैसे चढ़े। मीरा मासूम थी, फौरन से कहने लगी कुल्हाड़ी की मदद से। शेर ने कहा अब मैं तुम दोनों को मजा सिखाता हूँ। उसने पास ही पड़ी कुल्हाड़ी ली और दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। इतनी देर में शेरू ने बहुत ही जोर जोर से रोना और दुआ करना शुरू किया। वहीं एक परी आ गई, दोनों बच्चों को लेकर एक रस्सी पे झूलते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगी। शेर ये सब कुछ देख रहा था। जब इतने में वो भी दरख्त के ऊपर चढ़ चुका था। उसने भी फौरन से परी से मदद मांगी और एक रस्सी चाहिए। परी ने उसको भी एक रस्सी दे दी। वो भी इस रस्सी की मदद से ऊपर हवा में उड़ता जा रहा था, जमीन से बहुत दूर होता जा रहा था। वहाँ ही करीब दोनों बच्चे भी थे, लेकिन वो हल्के थे और शेर भारी। शेर की रस्सी फौरन से टूट गई और वो नीचे धड़ाम से गिरा जमीन पर और वहीं मर गया। उसका इंजाम हो चुका था। दोनों बच्चे ऊपर आसमान से अब परियों के पास बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। अब वो नीचे थोड़ी देर में उतर गए, परी को अल्लाह हाफिज कहा और अपनी माँ के पास आ गए, जो उनके ना होते हुए घर पहुँच चुकी थी। इस तरह बच्चों कहानी का इख्तिताम हो गया खुशी खुशी। अब वो बच्चे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। देखा बच्चों, कितने मजे की स्टोरी थी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं इसी तरह मजे मजे की स्टोरीज लेकर आऊं। बाय बाय।